मुशरिक मुसलमान। कितनी अजीब बात है कि मुसलमान हम हैं, किताब हमारे पास है और सबसे ज्यादा जलील और रुस्वा भी हम। और एक ये यूरोपियन, अमेरिकन और चाइनीज जिनके पास शायद अल्लाह भी नहीं और रसूल भी नहीं, फिर भी इज्जतदार, मरीख पर कदम, मुहज़्ज़ब तरीन मुआशरा। आखिर ये फर्क क्यों? तो दोस्तों, बात सीधी सी है कि किताब हमारे पास है लेकिन अमल वो करते हैं, तराजू हमारे पास है लेकिन इंसाफ वो करते हैं। हमारे यहाँ कुरान का इस्तेमाल हदायत या अमल के लिए हरगिज नहीं किया जाता, बल्कि बचपन में एक दफा खत्मे कुरान, कभी कभार अरबी तलावत, मनाजरों में हवाला जात, साफ सुथरा करके फ्रिज के ऊपर रखने, घरों और दुकानों की दीवारों को सजाने, जादू टूने, घोल कर पीने, गले या बाजू पर बांधने और या फिर बेटियों की रुखसती के वक्त सर पर साए के तौर पर किया जाता है। आप हैरान होंगे कि हम मुसलमानों के घरों में 85% कुरान अरबी जुबान में पढ़ा जाता है। हमें एक आयत का भी पता नहीं होता कि अल्लाह हमसे कह क्या रहे हैं, और कहने को हम मुसलमान हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या सच में हम मुसलमान ही हैं या कोई और ही मखलूक हैं, वरना कुरान के होते हुए हम यूं ख्वार हरगिज न होते। हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। कुरान का दरवाजा खुलता है और पहली आवाज आती है, सूरा फातिहा आयत नंबर 2, जो तमाम कायनात का रब या पालने वाला है। तो दोस्तों, क्या हम सच में अपने अल्लाह को ही पालने वाला या तमाम निजाम चलाने वाला समझते हैं, या अपने लिए उन सियासतदानों को या जिनके पास बहुत पैसा है उनको अपना निजाम चलाने वाला समझते हैं? फैसला आप पर है। कुरान मजीद से दूसरी आवाज आती है, सूरा बकरा आयत नंबर 2, अलिफ लाम मीम। ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं। जरा अपने दिल और गैरत पर हाथ रख कर बताइएगा, क्या हम सिर्फ अल्लाह ही की एक किताब को शक से पाक समझते हैं, या इसके साथ साथ कुछ और कुतुब को भी शक से पाक समझते हैं? जी हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि आप कहेंगे जी, इस कुरान के अलावा भी कुछ मजहब की किताबें ऐसी हैं जो शक से पाक हैं, और उनको हम इस कुरान के साथ उठाए फिरते हैं और हदायत भी लेते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 3, जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो रिज्क हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। सूरह अल-नहल आयत नंबर 71, और देखो अल्लाह ने तुम में से बास को बास पर रिस्क में फजीलत अता की है। सूरह अल-असरा आयत नंबर 30, तेरा रब जिसके लिए चाहता है रिज्क कुशादा करता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। सूरह ताहा आयत नंबर 131, और निगाह उठा कर भी न देखो दुनियावी जिंदगी की इस शान शौकत को जो हमने इनमें से मुख्तलिफ किस्म के लोगों को दे रखी है। वो तो हमने इन्हें आजमाइश में डालने के लिए दी है, और तेरे रब का दिया हुआ रिस्क हलाल ही बेहतर और पाइंदा तर है। रिस्क तो अल्लाह के हाथ में है, जिसे चाहे कम दे और जिसे चाहे बेहिसाब। और जिन लोगों को अल्लाह ने आपसे ज्यादा दिया है उनको तो अल्लाह ने एक मुश्किल आजमाइश में डाल रखा है, जबकि हम मरे जा रहे हैं और जो अल्लाह ने दिया उस पर शुक्रगुजार भी नहीं है। हम लोग 2 नंबरी से रिज़्क कमाने को अक्लमंदी, चालाकी और बिजनेस ट्रिक्स का नाम देकर हराम खाते हैं, और साथ अल्लाह की आयत का इनकार करते हुए कई हदें भी पार कर जाते हैं। सूरह आले इमरान आयत नंबर 103, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लो और तफरका में ना पड़ो। यहाँ मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। इत्तेहाद हमेशा किसी भी कौम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन हम जात पात, मसलक, सियासियात, यहाँ तक के इखलाकियात तक में मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हैं। सूरह अल बकरा आयत नंबर 85, तो क्या तुम किताब के एक हिस्से पर ईमान लाते हो और दूसरे हिस्से के साथ कुफर करते हो? फिर तुम में से जो लोग ऐसा करें उनकी सजा इसके सिवा और क्या है कि दुनिया की जिंदगी में जलीलो ख्वार होकर रहें और आखिरत में शदीद तरीन अजाब की तरफ फेर दिए जाएं। अल्लाह इन हरकत से बेखबर नहीं है जो तुम कर रहे हो। जी हाँ, मुंह से इकरारी तौर पर कुरान की आयत का हम लोग इनकार तो नहीं करते, लेकिन अमली तौर पर देखा जाए हमारे मुआशरे में कुरान की तकरीबन हर आयत का ही किसी न किसी रुख से इनकार किया ही जा रहा है। इसी बुनियाद पर अल्लाह ने हमारी दुनियावी जिंदगी को जलीलो ख्वार कर रखा है। हमें बाहसीयत कौम एक जगह इकट्ठा होना ही पड़ेगा, और वो सिर्फ एक ही है, अल्लाह की किताब।